इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां करना है वो भी लेकर आता हूं। सीएनबी सिवास का मॉर्निंग पैनल एक बार फिर से स्क्रीन पे, सबको गुड मॉर्निंग। लाइए भाई टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या है, कविता जी दिख रही है ना, बाकी कोई दिख रहा है मैदान में? गाबा सर आप ही शुरू करेंगे भाई फिर से। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? आज का प्रेफर्ड पिक है, एक स्ट्रेंथ है, वो है ऑरोबिंदो फार्मा ना। ऑरोबिंदो फार्मा में बहुत बढ़िया बेस बनाया, करीब 1000 के आसपास, और 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। परसों एक अच्छा अप मूव मिला था, कल भी एक अप मूव था, लेकिन कल पॉज, एक कंटिन्यूएशन मूव था ऑरोबिंदो फार्मा में। ट्रेड करा 1070 के आसपास, मुझे लगता है स्ट्रेंथ कायम रहेगी। स्टॉप होगा 1060 का, 10 रुपए। टारगेट होगा 1130 रुपए। तो 1:3 है यहाँ पर। तो ऑरोबिंदो फार्मा पे ध्यान देना चाहिए फॉर अ ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बस। ओके, ऑरोबिंदो फार्मा पर ध्यान दें फॉर ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। ये हो गई गाबा सर की पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ पर रामको सीमेंट्स का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा सबड्यूड रहा है थ्रू आउट द सीरीज। एक अच्छी लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर देखी गई है, पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ये अपनी प्राइस एक्शन को स्टेबलाइज कर रहा है 800 लेवल के आसपास, इसका जो डेली आरएसआई है वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इवॉल्व हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नजर आना चाहिए। एंड जिस तरीके से अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर मोमेंटम अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। जो लेवल्स मैंने अभी दिए हैं वो कैश लेवल्स है। सो 802 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। 810 तक आप खरीदारी कर सकते हो। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे एक स्विंग बन सकता है 840 का। सो खरीदारी करनी है रामको सीमेंट में। ओके, रामको सीमेंट्स ये पसंद आ रहा है सचिन को। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कोटक बैंक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोटक बैंक ने 1680 रुपए के आसपास कहीं बॉटम बनाया था, और वहां पर ही 200 वीक मूविंग एवरेज आता था। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। कल जिस तरह लोअर लेवल पे स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई और 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, उसको देख के लग रहा है कि शायद इस बार ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर जाएगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए कोटक बैंक में। 1759 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1805 1805 की टारगेट सेट करने हैं कोटक बैंक में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1780 का कॉल ऑप्शन अप्रैल मंथ का लिया जा सकता है, जो कि 41 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। 35 रुपए का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में आप लगा सकते हैं और 54 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक का अप्रैल 1780 का कॉल, या फिर अगर चाहें तो फ्यूचर में लें। स्टॉप लॉस 1759 का, टारगेट 1805 का आपकी स्क्रीन पर। अब लखनऊ से कोलकाता चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा टॉप पिक रहेगा टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर में रिसेंटली हमने एक पुल बैक देखा था और स्टॉक ने सपोर्ट लिया एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में, जो कि लगभग 2050-2100 के आसपास है। स्टॉक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया लगभग अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद पिछले 6-7 दिनों में, और कल के सत्र में हमने देखा कि इस कंसोलिडेशन ने अपसाइड में रेजोल्यूशन लिया है एंड स्टॉक इज क्लोज्ड अबव द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो। वॉल्यूम्स कल के सत्र में अच्छे थे, डिसेंट थे इस पुल बैक में। तो टीवीएस मोटर बाय करना है। 2123 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 2090 का और टारगेट्स रहेंगे 2175 एंड 2200 के। टीवीएस मोटर्स खरीदना है। बढ़िया, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स रडार पे सबके आ रहे हैं और गजब की तेजी है। बजाज ऑटो तो हाईलाइट है इस तेजी की। खैर, बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, रडार पे रहेगा टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया स्टॉक ने, और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली हायर हाइस के पैटर्न बन रहा है पिछले 6 दिनों से, वो काफी इंप्रेसिव कर रहा है चार्ट्स पे। तो खरीदारी की सलाह, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है टाइटन में, वो है 3730 से 3330 का एसएल मेंटेन करे। 3800 और 3830 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है।
ओके, टाइटन यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको, अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। राजेश सतपथी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी एंड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मेरी नज़र जो है वो दो स्टॉक्स पे है, पॉलीकैब एंड हेवल्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। स्ट्रक्चर दोनों का ही बेहतर है, लेकिन एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो विथ हेवल्स। हेवल्स का अगर सब आप स्ट्रक्चर देखें, इनफैक्ट क्लोज देखें तो इसका क्लोज बढ़िया है। इसका क्लोज 10 एंड 20 डीएमए के ऊपर है। 1491 का इसका क्लोज है फ्यूचर में, तो हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1470। मेरा इसका टारगेट रहेगा 1540 से लेकर 1560। हैवल्स के साथ जाना चाहेंगे। आप रखिए ये स्टॉक। आज के सारे ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं, एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का भी जोड़ देते हैं स्टॉप कॉल्स की लिस्ट पे। कोलकाता वापस जा रहे हैं शरद अवस्थी साहब के पास। शरद जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग जी। हमारा ये मानना है अशोक लेलैंड एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए करंट प्राइसेस पे। कंपनी में सीवी की सेल्स में जनवरी में थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिली थी, बट फेब और मार्च में एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स काफी बेटर आएंगे, तो क्वार्टरली नंबर्स भी बेटर आने चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने कुछ नए रीजन्स में विद इन द कंट्री जो अपनी एक्सपेंशन की है, प्रेजेंस की, उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। स्विच मोबिलिटी के थ्रू जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोकस कर रहे हैं, वहाँ का भी फायदा कंपनी को आने वाले समय में मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें लगता है कंपनी लगातार कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स की भी बात कर रही है और मार्जिन एनहांसमेंट पे भी फोकस कर रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में हमें कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि कंपनी अगर 10 टाइम EBITDA पर ट्रेड करती है और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की 1 टाइम प्राइस टू बुक हम वैल्यूएशन पकड़ते हैं, तो लगभग 225 के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से अशोक लेलैंड एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित होनी चाहिए। स्विच मोबिलिटी, मुंबई में जो डबल डेकर बसेस अब नई वाली हैं, सब स्विच की हैं और क्या ब्यूटीफुल लगती हैं वो बसेस, बहुत अच्छी वो स्विच की डबल डेकर ईवीज। खैर, अशोक लेलैंड रडार पर रखिए, बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ है। इस पर आगे टेक्निकल व्यू भी लेकर आऊंगा, लेकिन अब आज के टॉप कॉल्स का रिविजिट, उसके बाद स्टॉक्स न्यूज पे उतरते हैं। गाभासर ने औरबिंदो फार्मा पे खरीदारी करने का कॉल दिया है, खबरों में भी है, मैं आऊंगा उस पर आगे। 1060 का स्टॉप है, 1100 के लक्ष्य है। सचिन को रैम्को सीमेंट्स पसंद आ रहा है, 802 का स्टॉप लगाइए, 840 के लक्ष्य। मानस जाने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 1759 का स्टॉप, 1805 के लक्ष्य, और विकल्प के तौर पे 1780 वाला कॉल भी कोटक का खरीदा जा सकता है। अमित सेठ साहब ने टीवीएस मोटर्स पे दाव लगाया है, 2090, ये हमारा एसएल है। 2175, 2200 के टारगेट्स। बहेती साहब को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है टाइटन, 3730 का स्टॉप है, 3800, 3830 के लक्ष्य है। सतपथे साहब ने कहा हैवेल्स सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है आज के लिए, 1470 का स्टॉप है, 1540, 1560, ये हमारे ऊपर के लक्ष्यांक है। और अशोक लेलैंड, शरद अवस्थी साहब को फंडामेंटली अट्रैक्टिव लगता है, 225 के लक्ष्य यहां पर रखिए। इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके।